हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा दिया गया है भारत आकार और स्थिति। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, उसके आकार और उसकी स्थिति के बारे में कि भारत जो है वर्ल्ड मैप पर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आकार जानने से पहले हम इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि टोटल जो है वो कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं पूरी पृथ्वी पर। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एक हमें देखने को यहाँ पर मिलता है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको येलो कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्थिति को देख लिया। अब हम बात कुछ करते हैं कि भारत का आकार कितना है। तो जो भारत का आकार है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम कहेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, एक आपको पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पे इस फोटो को देखिएगा। यहाँ पे भारत का एक्सटेंशन दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, भारत जो है ये हमारा इसका नॉर्थ पॉइंट है और ये हमारा इसका साउथ पॉइंट है। ठीक है, तो भारत का एक्सटेंशन कितना है? तो भारत का एक्सटेंशन साउथ टू नॉर्थ कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। कौन सा एक्सटेंट है? साउथ से लेकर के नॉर्थ तक का। अगर हम बात करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना है, तो ईस्ट से है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितनी है? वो है 2,933 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये हमें देखने को मिलती है उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पे हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा। ये आप जो देख रहे हैं, इसको कहा जाता है स्थलीय सीमा। तो भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं वो हम देखेंगे। तो जो पहला देश आता है, किसी को भी आप पहला और किसी को भी आप आखिरी बोल सकते हैं। एक आता है पाकिस्तान, इधर को आता है अफ़गानिस्तान, इधर आता है चाइना, इधर आता है नेपाल, फिर भूटान और फिर बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक कंट्री और रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे भूटान भी हमने देख लिया। हाँ, नेक्स्ट आता है यहाँ पर म्यांमार। क्या आता है? म्यांमार आता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि भारत जो है अपनी 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री की लाइन। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है। ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। तो हम कहते हैं भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में।
अभी अभी हमने देखा था कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ तक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका भाग है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत फैला हुआ है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कितने डिग्री की रेखा है वो रेखा है 23.5 डिग्री की। कितने डिग्री की? 23.5 डिग्री की। ये जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा गुजरती है यहाँ पे राजस्थान से सबसे ज़्यादा होकर के गुजरती है। भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भारत का जो एरिया है पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने स्थलीय सीमा की बात की थी, तो स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। बात करें तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा जिसको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के अगर हम कहें, तो ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट बात आती है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत हैं। तो भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर कहाँ देखने को मिलता है? बलित पर्वत हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें हिमालय पर्वत, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में कैसा है? चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से है। तो नहीं, तो वो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चौड़ा है और जैसे जैसे हम हिंद महासागर की तरफ आते हैं वो कैसा होता चला गया? पतला होता चला है, सकरा होता चला गया। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो पूरब में क्या है? पूरब में वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अक्षांश और देशांत का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांत में विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तरी दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा हमें क्या होता है? कम प्रतीत होता है। अगर हम बात करते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 7 बजे निकलता है, तो गुजरात में सूर्य जो है वो 9 बजे हमें निकलता दिखाई देगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना अंतर है? उसके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर समय रेखा कहा जाता है। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ा। जैसे कर्क रेखा गुजर रही थी, 2 भागों में बांट रही थी भारत को, नॉर्थ में और साउथ में, वैसे ही एक जो टाइम रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये बातें जो हैं वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं भारत तथा विश्व के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा विस्तार है? दक्षिणी विस्तार है। अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिएगा दक्षिण में कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये कौन सा विस्तार हो जाएगा? ये उत्तरी विस्तार हो जाएगा और यहाँ पर ये दक्षिणी विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो एशिया के दक्षिण में हमें भारत की स्थिति देखने को मिलती है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। तो भारत कहाँ पे आ जाता है? केंद्र में आ जाता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी
पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाता है। कौन बनाता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा वो महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो है हिंद महासागर, जिसका नाम हिंदुस्तान मतलब भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पे चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और म्यांमार हो गया। यहीं पे अगर हमने देखा था ईस्ट में क्या है, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो ये है अरब सागर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, यहाँ पे है श्रीलंका और ये जो है ये है हिंद महासागर। ठीक है, क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ये हम बात हिस्ट्री में पढ़ते हैं, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले जो था लोग भूभाग से आते थे, ठीक है, जल के माध्यम से नहीं आते थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। ठीक है, इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। पहले के टाइम पर इन्हीं जो मार्गों से लोग आते थे, विदेशी जो आते थे, उन्हीं मार्गों से क्या होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के भिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से भिन्न देशों में ले जाए जाते थे। तो ये सारी बातें जो हैं व्यापार के बारे में की गई हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के भिन्न भागों में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं आपको बता दूं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो है 8। और भारत में राज्य कितने हैं? तो वो हैं 28। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये आपको मैप से देख करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश हो गया, अभी हम देखेंगे मैप में ही देखेंगे। मध्य प्रदेश हो गया तो ये जो है ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और ना कोई समुद्रीय सीमा लगाता है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इन सब बातों को अभी हम मैप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैप आ गया, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने पड़ोसी देश के बारे में बात की थी, जैसे हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और यहाँ पे आ जाता है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो ये आता है जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और ये रहा राजस्थान जो कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। और ये आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, ना तो ये किसी पानी के साथ मतलब तटीय सीमा लगा रहा है और ना ही किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहा है। एक है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी ऐसी है, ना तो तटीय सीमा को साझा कर रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहा है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और यहाँ पे आ जाता है सिक्किम। नेक्स्ट आता है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो देखने को नहीं मिल रहा है ये है यहाँ पे त्रिपुरा और बीच में है असम। तो इस वाले जो एरिया में जो 7
राज्य हैं इनको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेवन सिस्टर कहते हैं। और जो सिक्किम है इसको ब्रदर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राज्य हमने देखा था राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा एरिया के हिसाब से? तो वो है गोवा। ठीक है, तो कहाँ से सीमा साझा करता है? तो ये करता है अरब सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे हमने देखी थी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैप के बारे में बताया गया था। और कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।